आज हम आपको एक ऐसी नर्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बच्चों के हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड को हॉरर चैम्बर बना रखा था। वो इन मासूम बच्चों को जो अभी अभी इस दुनिया में आए थे इंतहाई बेरहमी के साथ डिफरेंट इंजेक्शन और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके मार देती थी। इस हॉस्पिटल में बच्चों की डेथ्स बढ़ती जा रही थीं और कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था। वार्निंग के लिए ये बताते चलें कि ये केस इंतहाई डिस्टर्बिंग है जो आपको उदास कर सकता है। कहानी के एंड पे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये कहानी सुनकर इस जुर्म के बारे में कैसा फील हुआ और ऐसी मुजरिम के साथ क्या किया जाना चाहिए। ये कहानी इंग्लैंड की है जहां 2015 में 7 लाख बेबीज पैदा हुए। इनमें से सिर्फ 3000 काउंटेस ऑफ चेस्टर बेबीज हॉस्पिटल में पैदा हुए। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में ये हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इसकी रेपुटेशन भी काफ़ी हाई थी। यहाँ वो अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल करते थे, लेकिन जून 2015 और जून 2016 के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। हॉस्पिटल के स्टैटिस्टिक्स में ये जाहिर होने लगा कि न्यू नेटल यूनिट जहां पर प्रीमेच्योर और बीमार बेबीज को रखा जाता था, वहां पर अचानक से बच्चों की डेथ होने लगी। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स में हलचल मच गई और वो हर एक चीज को चेक करने लगे, लेकिन उन्हें इसके पीछे कोई क्लू नहीं मिला। थक हार कर कई मंथ बाद उन्होंने पुलिस को कॉल की ताकि वो इसके पीछे वजह को ढूंढ सकें। इन डेथ्स के पीछे उन्हें अपनी नर्स लूसी लेटबी पर शक था। लूसी कई सालों से इस हॉस्पिटल में काम करती थी। उसके पेशेंट्स और कोलीग उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब भी किसी बेबी की डेथ होती तो लूसी ही उस वक्त उसके पास होती थी। पहले तो कई डॉक्टर्स ने उसके पीछे की मिस्ट्री को खुद ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम हुए तो 11 महीनों बाद आखिरकार उन्होंने पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया। जूनियर नर्सेज ने बताया कि उन्हें कई बार लूसी पर शक भी हुआ, लेकिन वो इस पोजीशन पर थी कि उसके अगेंस्ट बोलने पर उन्हें उनकी जॉब से निकाला भी जा सकता था। उसका काम बच्चों की जिंदगियां बचाना था और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थी, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स को इग्नोर किया जाता था। एक रात न्यूनेटल यूनिट में 10 बेबीज की डेथ हो गई, जबकि वो सारे बच्चे लूसी की केयर में 12 महीनों से थे। पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले ही उसकी शिफ्ट न्यूनेटल यूनिट से हटा दी गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इन बेबीज की डेथ डिफरेंट तरीके से हुई। कुछ को इंसुलिन इंजेक्शन दिया गया और इंसुलिन इंजेक्शन डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके अलावा उनमें से एक बेबी को सीवियर किस्म की लिवर इंजरी थी, जैसा कि उसे फिजिकली मारा गया हो। कुछ बच्चों की बॉडीज पर इंजरी थी और ऐसा लग रहा था कि इंजेक्शन में हवा भरकर उनमें इंजेक्ट की गई हो। ऐसा एयरफील्ड इंजेक्शन एक हेल्दी पर्सन को भी मौत तक पहुंचा सकता है। इस एयर बबल की वजह से ब्लड वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट से कुछ वीक पहले ही लूसी ने कोर्स कंप्लीट किया था, जो कि इससे रिलेटेड था कि कैसे बॉडी में मेडिसिन सेफली इंजेक्ट की जाती है। जून 2015 के दौरान न्यूनेटल यूनिट में 3 बेबीज की अचानक डेथ हो गई। इनमें से एक न्यूबॉर्न बेबी को सिर्फ 60 घंटों के लिए ही यूनिट में भेजा गया था। उसे कोई इन्फेक्शन था जिसकी वजह से वो सही से सांस नहीं ले पा रहा था और वो फुल टर्म बेबी था। उस बेबी को सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं था। दूसरे बच्चों की तरह उसे भी लूसी की ही केयर में दिया गया। एक रात नर्स उस बेबी के पेरेंट्स के पास आई जबकि वो सो रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक्ड थी और उसने उन्हें न्यूनेटल यूनिट में जाने को कहा। जब वो वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर्स इस मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी बचा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो बेचारी बच्ची अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि इस बेबी को 3 अलग अलग ओकेजन्स पर अटैक किया गया। एक रात उसे एयर इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर अजीब किस्म की डिस्कलरेशन जाहिर हो रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे रैशेज हो गए हों, लेकिन वो कभी दिखते थे और कभी डिसअपीयर हो जाते।
डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि सिर्फ इस बेबी को ही ऐसे रैशेज नहीं थे, बल्कि ऐसे रैशेज दूसरी बेबीज की बॉडी पर भी दिखाई दिए। इसके अलावा 2 ट्विन्स जो कि उसी की केयर में थे, उनमें एक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी मदर जब अपने बच्चों को देखने यूनिट में गई तो उसे अपने बच्चों के चीखने की आवाज आई। वो भागते हुए न्यू नेटल यूनिट में गई। उसने देखा कि लूसी एक कोने में बैठी हुई थी और इनक्यूबेटर में उसके बच्चे के मुंह से ब्लड आ रहा था। लूसी ने उसे कहा कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है और बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। सुबह के वक्त उस बच्चे की कंडीशन बुरी से बुरी होती जा रही थी। डॉक्टर्स भागते हुए यूनिट में गए और 50 मिनट तक उसकी जान बचाने में लगे रहे। बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं बचा सके। उसकी बॉडी पर भी सेम इंजरीज थीं जो कि इससे पहले बेबीज की बॉडी पर कई बार उन्हें नजर आई थीं। डॉक्टर रवि इस मसले को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए। वो काफी ज्यादा वक्त इस चीज पर रिसर्च करने में लगा दिए कि आखिर ये रैशेज होते किस वजह से हैं। उन्हें इस बात को डिस्कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उन्हें पता चला कि एयर बबल बॉडी में इंजेक्ट करने पर ये निशान बनते हैं। उनकी इस रिसर्च के दौरान कई मंथ लग चुके थे और तब तक कई और बेबीज की डेथ भी हो चुकी थी। डॉक्टर रवि का कहना था कि जब उन्हें इस चीज का पता चला तो वो अपने घर पर ही थे। उसकी वजह देखते ही उनका दिल जैसे रुक ही गया हो। उन्होंने देखा कि जब भी लूसी शिफ्ट पर होती है तो बेबीज की बॉडी पर निशान बनते हैं। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता था। ये सब कुछ जानने के बाद भी वो कुछ न बोले, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस बारे में बात करने के लिए उन्हें मना करती। दूसरी बात यह भी थी कि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ सकता था कि प्रोफेशनल नर्स ये काम कर सकती है। डॉक्टर रवि ने अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर को यह बात बताई तो तब भी उसका कहना था कि यह मुमकिन हो ही नहीं सकता। दिन गुजरते गए और एक और बेबी की डेथ हो गई। इस बार भी जो इस इंसिडेंट पर बोला उसे चुप करा दिया गया। साथ में उन पर प्रेशर भी डाला गया कि रवि ने जो कंप्लेन की है उस पर कोई भी बात न करे। डॉक्टर रवि का कहना था कि उन्हें इस बात पर बहुत शर्मिंदगी और रिग्रेट है कि वो सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं गए। I've been a paediatrician since 1992 and I had never in my career seen anything like this. And actually initially there was a feeling of thank goodness Lucy was on, because she's really good in a crisis, she's really good at managing these things. But as time progressed, the thought started springing into our heads. Could she be doing something deliberately? So the thought starts sinking in that there could be a killer on the unit. I mean, that's a big moment. It's a big moment and it's a chilling moment. I don't think anybody has a rule book for how you deal with a situation where you're suspecting that somebody's causing deliberate harm to babies on your neonatal unit. वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इस बात को बताते भी रहे, लेकिन किसी को भी इस बात में दिलचस्पी नहीं थी। ये एक इंतहाई चिलिंग मोमेंट है कि हॉस्पिटल में एक के बाद एक बच्चे की डेथ हो रही है और उसकी रीजन भी उन्हें पता है, लेकिन फिर भी उसे न्यू नेटल यूनिट में काम करने दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में काफी ज्यादा बातें बनने लगीं, जिसकी वजह से सीनियर डॉक्टर्स भी लूसी की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हुए। 4 डॉक्टर्स ने मिलकर उसके अगेंस्ट बोलना चाहा, लेकिन लूसी ने उनकी कंप्लेंट कर दी। उसने पुलिस को भी बताया कि ये मिलकर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक्चुअली उसे हॉस्पिटल से निकालना चाहते हैं। ये मामला फिर से ठंडा पड़ गया। इन डॉक्टर्स की इतनी रिसर्च और कोशिशों के बाद भी वो उसका कुछ भी हल न निकाल सके। कुछ दिन बाद ट्विन्स में से दूसरे ट्विन के साथ इंतहाई बुरा वाकया पेश आया। उसकी गर्दन पर कोई तेज मेटल ऑब्जेक्ट से मारा गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खून उसके मुंह और नाक से आ रहा था। डॉक्टर और नर्सेज इस बेचारे बच्चे की मदद कर रहे थे, जबकि लूसी लेट भी पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। 47 मिनट तक उसके दिल की धड़कन वापस लाने के लिए डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी। थोड़ी देर के लिए उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। इस इंसिडेंट को भी एक बुरा वाकया बोलकर इग्नोर कर दिया गया
और उसकी फैमिली को पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब कोर्ट रूम में इस मसले को पेश किया गया तो तब जो डॉक्टर इस वक्त सीन पर थी उसने उसके पेरेंट्स से सबके सामने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि ये उसकी गलती है कि उसने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसका पोस्टमार्टम न किया जाए। इन ट्विंस के बाद इस हॉस्पिटल में ट्रिपलेट्स हुए, उन्हें भी लूसी की केयर में दिया गया और उनमें से 2 बेबीज के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा वो हमेशा करती थी। इस सब में स्टाफ की बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस थी कि इतने बेबीज की डेथ होने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उनकी इस बेहिसी की वजह से इन ट्रिपलेट्स में से भी 2 बेबीज अपनी जान से हाथ धो बैठे। पेरेंट्स ने जो एक बच्चा उनमें से बचा था उसे दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस इंसिडेंट के बाद लूसी को कुछ टाइम के लिए वहां से हटा दिया गया। उसके हटाने के बाद बच्चों की डेथ्स रुक गईं। कुछ अरसे बाद सीनियर डॉक्टर ने फिर उसे न्यूनेटल यूनिट में भेज दिया। कुछ स्टाफ मेंबर्स का कहना था कि वो उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हर रूम में सीसीटीवी ज़रूर होना चाहिए। इस सारी कहानी का स्टार्ट 2015 से हुआ था और 3 साल तक यानी 2018 तक वो आज़ाद घूमती रही। जून 2018 में लूसी लेटबी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस सुबह पुलिस उसे अरेस्ट करने वहां गई थी। आखिरकार उसके घटिया क्राइम पूरी दुनिया के सामने आ गए थे। She thought she'd get away with it, but this was the moment the game was up. Oh, Lucy, is it? Yes. Hello, my name's Chester, please. Look, it's Stefan, 2 seconds. Oh, yes. Yeah, thank you. Behind the door of this ordinary suburban house, Britain's most prolific baby killer was finally arrested 3 years after her murder spree began. Just take a seat in there for me, Lucy. I'll move that seat forward a bit. Sure. Yeah, I just had knee surgery. Oh, right, okay. उसके पूरे घर की तलाशी ली गई और वहां से उन्हें कई ज्यादा पेपर्स मिले। उन्हें एक लेटर मिला जो कि उसने अपनी विक्टिम की फैमिली को भेजा था। इसमें लिखा था कि मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि मैं बच्चों की केयर करती हूँ। मैं और आप बच्चों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और हर लिहाज से उनकी केयर करते हैं। वो हमेशा आपकी जिंदगियों का हिस्सा रहेगी और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उसे गुड बाय कहने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेटर्स को उसके किए क्राइम के कन्फेशन लेटर्स मिले जिसमें उसने हर एक्टिविटी को लिखा हुआ था। वो जानती थी कि उसे एक न एक दिन अरेस्ट होना ही है क्योंकि कई मंथ से उन पर उसकी डेथ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 10 अक्टूबर 2022 को उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ जिसमें उसने अपनी गलती नहीं मानी। उसके अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ एविडेंस और आई विटनेसेस को बुलाया गया। ये ट्रायल 9 मंथ तक जारी रहा और आखिरकार 10 जुलाई 2023 को जज ने अपना फैसला सुनाया जिसमें लूसी लेटबी को 7 मर्डर्स और 6 अटेम्प्टेड मर्डर्स के लिए गिल्टी करार दिया गया। अभी भी 6 काउंट ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर की सज़ा सुनाना उसे रहती है जो कि फ्यूचर में सुनाई जाएगी। उसे पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया गया है। लूसी यूके की चौथी औरत है जिसे होल लाइफ की सज़ा सुनाई गई। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उसने कम से कम 30 बच्चों को इस चीज़ का निशाना बनाया। सिर्फ 13 बच्चों के लिए ही उसे गिल्टी करार दिया गया। मैनेजमेंट स्टाफ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए गए और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। लूसी लेटबी बिना सोचे समझे, बिना कोई इमोशन शो किए इंतहाई बुरे तरीके से मासूम बच्चों को मारती रही और कोई भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाया। डॉक्टर्स ने इतनी रिसर्च की लेकिन फिर भी वो चुप रहे इस डर से कि कहीं वो अपनी जाब से हाथ न धो दें। आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे आखिर वजह क्या थी। लेटबी ने कभी भी ये कन्फेस नहीं किया कि उसने बच्चों को मारा है और ना ही उसने कोई क्लू दिया। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी और जो उन्हें रिटन एविडेंस मिले थे उससे पता चला कि वो इसलिए ये सब करती थी कि उसे वहाँ पर एक डॉक्टर पसंद था। पर्सनल रीजंस की वजह से उस डॉक्टर की डिटेल्स शो नहीं की गईं। इस डॉक्टर को डॉक्टर बी का नाम दिया गया। उनका कहना था कि जब भी कोई बच्चा बीमार होता
या उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो उसकी हेल्प करता था। उसे न्यूनेटल यूनिट में बुलाने के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो इन बच्चों को हर्ट करती। इतने सारे बच्चों को बचाया जा सकता था अगर हॉस्पिटल राइट वक्त पर बेबीज के डेथ के बारे में कोई एक्शन लेता। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।